दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ बड़ी खबरें, विशेष सूचनाएं आप तक पहुंचाने के लिए तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे साथियों। तो साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये अभियान है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम, जिसे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप नाम का संगठन चला रहा है और सौभाग्य से उस संगठन का मुखिया मैं ही हूँ, नेशनल कन्वीनर, राष्ट्रीय संयोजक, संस्थापक, जो भी कहना चाहें, सेटलर, वो सब मैं ही हूँ। और मेरे साथ हज़ारों साथी इस संगठन से जुड़े हुए हैं और नए भी जुड़ते जा रहे हैं। हमें इस गति को और बढ़ाना है साथियों, ताकि 31 जुलाई से पूर्व हम 1 लाख साथियों को अपने संगठन से जोड़ सकें और उन 1 लाख साथियों की शक्ति, सामूहिक बल से हम सिस्टम को झुका सकें, सिस्टम को ये बता सकें कि यदि आपने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों के साथ वायदा खिलाफी की, उनकी डूबी हुई रकम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस नहीं की, तो हमारा संगठन, हमारे साथी इस पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करने के लिए काम करेंगे और न केवल देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान वापस लेंगे, अपितु हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करेंगे, जिसकी ज्वालामुखी में देश के प्रत्येक बेईमान व्यक्ति का जलना निश्चित हो जाएगा। साथियों, पहले सर्वप्रथम आप सबका मेहनत का पैसा वापस होना चाहिए, इसके लिए हमारा संघर्ष है। और दूसरा, हमारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, ये हमारा संकल्प है। और इस संकल्प के लिए जो हमने मार्ग चुना है उसको हमने सत्याग्रह का नाम दिया है। और सत्याग्रह हमको किसी भी प्रकार की हिंसा करने से रोकता है। सत्याग्रह का अर्थ पूरी तरह से अहिंसक होता है, लोकतांत्रिक मर्यादा और विधि से प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत अपनी न्यायपूर्ण मांग को मनवाना होता है। मैं इस संदर्भ में आपसे कहना चाहूँगा कि मत घबराओ अपने उन शक्तिशाली शत्रुओं से जो ठग हैं, बेईमान हैं, जिनका शासन पर भी कब्जा है। वो किसी भी तरह और किसी भी मूल्य पर ईश्वर की मर्जी के बिना तुम्हें मार नहीं सकते। मैं अपने साथियों से कह रहा हूँ, साथियों, मृत्यु का भय त्याग दो। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें बिना ईश्वर की मर्जी के मार नहीं सकती। और जिस दिन ईश्वर की मर्जी हो जाएगी उस दिन आपको कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए ठगों से, उनके दलालों से, बेईमान सिस्टम से डरो मत, आगे बढ़ो। गुलामी और दासता की जंजीरों को तोड़े बिना संसार में तुम्हें कहीं भी अधिकार नहीं मिलेगा। जो आपने मानसिक गुलामी ओढ़ ली है, उदासीनता की, उसे साथियों आपको तोड़ना पड़ेगा। उसे जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक आपको इस दासता से, संकट से, उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिलेगी। जो भी सुविधा और अधिकार कानूनन तुम्हें प्राप्त हैं, उन्हीं का उपयोग करके तुम एक नई क्रांति का सूत्रपात करो। कानून ने आपको भुगतान की गारंटी का ये अधिकार दिया है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनाकर। आपको इसी का उपयोग करना है ताकि आप सबका भुगतान हो
और यही कानून ये कहता है कि हिंदुस्तान में कोई भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चलेगी। इसी कानून का उपयोग करके आपको तमाम ठगों को बाधित करना है, नियंत्रित करना है, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। साथियों, हमें एक रक्तविहीन क्रांति करनी है, अहिंसक क्रांति करनी है, और जो भी हमारे साथ होंगे निश्चित रूप से वो इस क्रांति के नायक बनेंगे, अमर पात्र कहलाए जाएंगे, और इतिहास उनको, भविष्य हमेशा उनको स्मरण करेगा, उनको याद करेगा, उनकी प्रशंसा करेगा, उन पर गर्व करेगा। साथियों, वैसे तो कोई नई विधि विधान लिखने की हमको आवश्यकता नहीं है, ये विधान अपने आप में सफिशिएंट है। अब तो नई भारतीय न्याय संहिता भी 1 जुलाई से आने जा रही है, जो देश के आर्थिक अपराधियों को, संगठित अपराधियों को सजाए मौत की व्यवस्था करती है। लेकिन फिर भी यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपने संगठन को इतना मजबूत करेंगे कि हम संसद के बाहर कानून बनाने का आदेश संसद में बैठे हुए लोगों को दे सकें। चूँकि संसद में बैठे हुए लोग कानून अपने हिसाब से बनाते हैं और हम संसद से बाहर बैठे हुए लोग केवल मूक दर्शक बनकर के रह जाते हैं। साथियों, इस मूक दर्शकता की स्थिति को हमें खत्म करना है और अब एक नई इबारत, नई क्रांति, नई व्यवस्था लिखनी है कि अब हिंदुस्तान की जनता संसद के बाहर बैठ के स्वयं उन कानूनों की रचना करेगी जिन कानूनों के माध्यम से देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का, मजदूरों का, किसानों का, उन मेहनत कश लोगों का भुगतान हो, जिनकी मेहनत का पैसा किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है। साथियों, हमने ट्विटर पर अभियान चलाया हुआ है, एक्स पर, आप लोग उससे जुड़ रहे हैं, बड़े खुशी की बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप और तेज़ी के साथ इस अभियान से जुड़ें, क्योंकि अगर एक ट्वीट भी आप कर दें इस कानून को लेकर के, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को लेकर के, कि ये अधिनियम 21 फरवरी 2019 से जब देश में लागू कर दिया गया, तो ये आज तक सख्ती के साथ क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा। तो बाकायदा जब ये कानून बना था तो प्रधानमंत्री जी ने अपने चित्र के साथ एक विज्ञापन जारी किया था। आप सबने उसे देखा होगा, नहीं देखा है तो ये देख लो। अब मैंने ये अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर युगांतर न्यूज़ का जो नाम से है उस पर लगाया हुआ है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है। लेकिन साथियों, अफसोस की बात यह है कि न केवल प्रधानमंत्री इसको भूल गए हैं, इस कानून को सरकार भूल गई है, राज्यों की सरकारें भूल गई हैं, भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, और उनसे पहले आप भूल गए हैं, जिनको इस कानून को, सरकार को याद दिलाना चाहिए कि आपने ऐसा क्रांतिकारी कानून बनाकर हमको भुगतान की गारंटी दी, लेकिन कागज़ों में, ज़मीन पर कोई भी अधिकारी, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस इस कानून को आज भी मानने को तैयार नहीं है और व्यवहार में ये कानून नहीं लाया जा रहा। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या सरकार ठगों की गुलाम बन गई है? उसने ठगों की दास्ता स्वीकार कर ली है, ठगों से कोई पैसा ले लिया है, या फिर सरकार इतनी अपंग, इतनी लाचार, इतनी कमज़ोर और इतनी स्वार्थी बन गई है कि वो इस कानून को आज भूल चुकी है, इस कानून पर काम नहीं करना चाहती, और हज़ारों लोग इस कानून का क्रियान्वयन न होने के कारण काल के गाल में समाते जा रहे हैं। आज भी एक घटना एटा में हुई है साथियों। एक निवेशक थे KBCL कल्पतरू कंपनी के, उनकी मौत हो गई है साथियों। उनका परिवार जिस तरह से तड़प रहा है, विलख रहा है, एक छोटा सा वीडियो आया है। हृदय फाड़ने के लिए किसी भी संवेदनशील राष्ट्रभक्त का वो काफ़ी है, लेकिन सरकारों में संवेदनहीन लोग बैठे हुए हैं जो आपकी पीड़ा को, आपके दुख को, दर्द को नहीं समझ रहे हैं। मुझे, मेरे संगठन के साथियों को इस दुख का, इस दर्द का एहसास है।
भले ही आप कल्पतरू के शिकार बने हों उसकी ठगी का, या कर्मभूमि की का, सहारा की का, या PACL पल्स की का, टोगो की का, या GCA की का, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समर्थ, रोज वैली, पिनकॉन, JKB, अल्केमिस्ट, कैमना, किम, अनी बुलियन, JKB, किसान एग्रो, इत्यादि इत्यादि। साथियों, नेक्सा, एवरग्रीन वगैरह, आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या निधि की ठगी का शिकार बने हैं तो आप सबकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, और हमें इस पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर इस पूरे बेईमान सिस्टम को, इस कानून को हथियार बनाकर विवश करना है, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सबका भुगतान कराने के लिए। अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दो साथियों। हमने 25 अगस्त 2022 से भारत यात्रा शुरू की थी, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के नाम से। 20 राज्यों में गए, पुनः जा रहे हैं। संगठन में नए नए साथियों को जोड़ रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। उसके पीछे केवल कारण यही है कि हम संपूर्ण देश को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें, और उन सबको एकजुट करके, संगठित करके हम सिस्टम को इस कानून के समक्ष विवश कर दें, ताकि सबका जल्दी से जल्दी पैसा वापस मिले। इसी कड़ी में, चूँकि मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं कई बार साथियों के फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पाता हूँ। दूसरे, गर्मी इतनी भयावह है साथियों कि बुरा हाल कर रखा है, लेकिन इस भयावह गर्मी में भी हमें लड़ना होगा। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कई साथी कहते हैं साहब वहाँ के CM से समय लो, प्रधानमंत्री से समय लो, वहाँ के सेक्रेटरी से समय लो, वहाँ के PM से समय लो। साथियों, हम सबसे प्रयास कर रहे हैं समय लेने का कि समय दें। समय कोई नहीं भी देता है तो हम जन सुनवाई में उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं कि जब वो जनता के लिए जन सुनवाई हो रही है, जनता का दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ऑफिसर व्याकुल रहते हैं कि वो जनता दरबार लगाते हैं जनता दर्शन के नाम से। आप लोग उसका उल्टा अर्थ समझ लेते हो कि वो ऑफिसर या CM जनता को दर्शन देंगे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये है कि वो जनता के दर्शन करना चाहते हैं। तो अपनी ताकत को बढ़ाओ साथियों, चूंकि ये सब आपके नौकर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, DM हो, SP हो, जज हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो। सही मायनों में इन्हें आपके दर्शन तभी होंगे जिस दिन आप अपनी ताकत को बढ़ा लेंगे। अपनी ताकत को आपने नहीं बढ़ाया तो ये तमाम कवायद व्यर्थ रहेंगी, और ये देश का मालिक अपने आप को समझते रहेंगे। समय नहीं देंगे कोई भी आपको मिलने का, चाहे वो UP का CM हो, चाहे वो राजस्थान का CM हो, चाहे वो केरल का CM हो, चाहे दिल्ली का CM हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। लेकिन यदि आपने अपने आप को संगठित कर लिया, एकजुट कर लिया, तो फिर प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या, कोई गवर्नर क्या, कोई SP क्या, कोई DM क्या, सब आपके सामने करबद्ध खड़े होंगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। कोई सेना और पुलिस उनको बचा नहीं पाएगी, चूंकि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है, और आपको अपनी इस ताकत का एहसास कराना है। और इस आपकी ताकत का आपको एहसास कराने के लिए मैं 24 जून को जयपुर पहुंच रहा हूं, राजस्थान की राजधानी। चूंकि जयपुर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर राजस्थान में बहुत कम काम हो रहा है, 1% भी काम नहीं हो रहा, और 2 करोड़ से ज़्यादा ठगी की। आप तमाम साथी जयपुर आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आइए। सुबह 10 बजे से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, चूँकि जन सुनवाई है 24 जून को। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कई मंत्री, बहुत सारे ऑफिसर्स खुद वो जनता से मिलेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। हम पूरी शक्ति के साथ उनके समक्ष इस समस्या को रखेंगे कि राजस्थान के 2 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान 5 से 6 साल के अंदर भी क्यों नहीं हुआ, और अब इसको कब तक कर दिया जाएगा, कब राजस्थान में ठीक से अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। तो आप तमाम साथी पहुंचिए। राजस्थान के साथियों ने जबरदस्त अपील की है, वो सहयोग राशि भी भेज रहे हैं, उसके लिए तमाम साथियों का धन्यवाद। चाहे वो बंसीलाल मीणा साहब हों,
चाहे वो कंवर सिंह साहब हों, चाहे सैनी साहब हों, चाहे मिश्रा जी हों। मैं तमाम साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मूलचंद साहब ने भी मीटिंग की है, रतनलाल साखी साहब भी मीटिंग कर रहे हैं, सुराना साहब भी कर रहे हैं, तमाम साथी मीटिंग कर रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि सब साथी एकजुट होकर 24 जून को वो इतिहास लिख दो जो पिछले 20 साल में राजस्थान में कभी नहीं लिखा गया। किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय आप सबको पहुंचना है साथियों, जन सुनवाई में भाग लेने के लिए। इसी क्रम में 25 जून को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन किया जाएगा कलेक्ट्रेट पर, और साथ साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। वहां भी मैं पहुंचूंगा, आप सब भी पहुंचिए वहां पर। और दूसरे स्थानों पर भी साथी जो वहां नहीं पहुंच सकें वो 25 जून को देश भर में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना प्रदर्शन के द्वारा मेमोरेंडम दें। जिला कलेक्टर या एसडीएम या चीफ सेक्रेटरी या एसपी वगैरह के माध्यम से प्रधानमंत्री को कि अब आपके पास केवल और केवल 31 जुलाई तक का समय है। अगर 31 जुलाई से पूर्व आपने देश में अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 को लागू करके सख्ती के साथ क्रियान्वित करके सबका भुगतान आरंभ नहीं कराया तो शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस 31 जुलाई 2024 से हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तमाम देशभक्तों को साथ लेकर आपकी सरकार के खिलाफ अहिंसक हल्ला बोल सत्याग्रह आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू करेगा, जिसे संभालना आपके लिए असंभव हो जाएगा। इसी क्रम में 30 जून को और 1 जुलाई को 2 दिवसीय बैठक अपने तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और जिला पदाधिकारियों के साथ हम फरीदाबाद में कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा साथियों। सबको आने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे चुनिंदा पदाधिकारी हैं, जो गंभीर हैं, जो गंभीरतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जिन्हें ये एहसास है कि लड़ाई बिना तन मन धन के नहीं जीती जा सकती है, आज़ादी की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई है, वही साथी आएंगे। जो साथी गंभीर नहीं हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, भले ही वो कितने भी बड़े पद पर हमारे संगठन में हों साथियों। तो मैं उन साथियों को जो गंभीर हैं, जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जो सत्याग्रह आंदोलन में शिरकत करना चाहते हैं, संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, अपने और अपने साथियों का भुगतान कराना चाहते हैं और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो सब आएँ। सादर आमंत्रित हैं। 2 दिन लगातार आपके साथ चर्चा की जाएगी। आपकी रहने की और भोजन की व्यवस्था भी हम वहीं करेंगे और आप अगर इसमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सीधे मुझे भेज दें। मेरा नंबर नोट कर लें जो गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है और यूपीआई भी उसी पर है 9560479048। चूँकि आर्थिक सहयोग की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो साथी ऐसा कहते हैं कि बिना अर्थ के वो कोई आंदोलन चला लेंगे या इस लड़ाई को जीत लेंगे, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं या उनके मन में कोई दूषित भावना है, जो वो इस सत्य को नहीं समझ रहे कि इतनी बड़ी लड़ाई बिना आपके सहयोग के कोई अकेला व्यक्ति या अकेला कार्यकारिणी नहीं लड़ सकती। इसमें सबको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो तमाम जो सहयोग करना चाहते हैं वो साथी सहयोग ज़रूर करें, ये मेरी आप सबसे अपील है। इसी क्रम में साथियों उसके बाद चूँकि गुजरात ठगी पीड़ितों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, 15 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक लगातार मैं गुजरात में कई ज़िलों में विजिट करूंगा, चाहे वो वलसाड़ हो, चाहे सूरत हो या दूसरे ज़िले हों। गुजरात में जिला स्तर पर अभी भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, जबकि वो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। वहाँ पर स्थापना करवाना ज़रूरी है, इसलिए 4-5 दिन का लगातार कार्यक्रम मेरा गुजरात में रहेगा। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ये क्षेत्र कमज़ोर पड़ रहा है वहाँ मैं जाऊँगा। जैसे भी जाना पड़ेगा आप कार्यक्रम बनाइए, आएंगे, सबको तैयार करेंगे इस लड़ाई के लिए और सबका साथियों भुगतान कराएंगे। हमारा जो क्या बोलते हैं
एक और साथी बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमें आर्थिक सहयोग देने की उन्होंने घोषणा की है। मास्टर रामस्वरूप बौद्ध साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने 500 रुपये प्रति माह अपनी कष्ट कमाई में से हमारे सहयोग के लिए देने का आश्वासन दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं, व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथियों से भी अपील करता हूं कि वो मासिक चाहे 30 रुपये ही भेजें, 1 रुपये रोज के हिसाब से, लेकिन कुछ साथी ऐसे निकल कर के आगे आएं ताकि सत्याग्रह को जीवित रखा जा सके, इसका लालन पालन किया जा सके। चूँकि ये ऐसा शिशु है दोस्तों, सत्याग्रह अभी 2 ही साल का लगभग होने जा रहा है। अगस्त में होगा 2 साल का, तो 2 साल का बच्चा तो ठीक से खड़ा तो होने लगता है लेकिन दौड़ नहीं पाता है। 3 साल का बच्चा थोड़ा तेजी के साथ दौड़ने लगता है। तो इस सत्याग्रह रूपी शिशु का पालन पोषण करने में तमाम साथी हमें सहयोग करें। चूँकि कोई भी एक व्यक्ति सत्याग्रह नामक शिशु का पालन पोषण नहीं कर सकता, उसके लिए एक बड़े परिवार की ज़रूरत पड़ती है। जो बड़ा परिवार हम ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार तपजप के रूप में बनाते जा रहे हैं, और ये होना है, कोई रोक तो पाएगा ही नहीं। ये तो है नहीं कि कोई सत्याग्रह का सब अंत कर देगा। अगर हम सत्य के रास्ते पर हैं, ईमानदारी के पर हैं, हमारी लड़ाई न्यायपूर्वक है, विधि सम्मत है, तो हमें विधाता बनने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। यही विधाता का, विधना का लेख है साथियों। इसलिए आप सब आगे आएं जिनके मन में राष्ट्र के प्रति अंश मात्र भी प्रेम है। जो बेईमान हैं, ठग हैं, उनके दलाल हैं, मूर्ख हैं और धूर्त हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। उनसे हम सहयोग की अपेक्षा करते भी नहीं हैं, उन्हें सहयोग करना भी नहीं चाहिए। चूँकि उनका तो हमने अंत लिख दिया है इस लाल कलम से कि 2024 में नहीं तो 2025 में हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे। और कोई भी ठग का कोई भी दलाल, कोई भी आका हिंदुस्तान में खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। ये इस लाल कलम से लिखा जा चुका है साथियों, और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो तमाम साथी अपने अपने सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस कड़ी में हमारे सतबास तहसील है, बलराम रानिया साहब, दीपक सोनेर जी एमपी के रहने वाले हैं। इन्होंने खंडवा लोकसभा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी को ज्ञापन दिया है WhatsApp 2019 की अनुपालना कराने के लिए। ऐसे तमाम साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो भी साथी इस काम के लिए आगे आ रहे हैं, इस काम को तमाम साथी तेजी के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि 24 जून से जब नई पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो तो वहां प्रत्येक बैठे हुए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, सांसद को आपकी पीड़ा का कम से कम एहसास हो। वैसे तो भी कई दिन है 24 जून में, आप चाहो तो ये काम एक दिन में कर सकते हो, लेकिन हो नहीं पा रहा। वो भी कुछ विधि का विधान होगा, पता नहीं क्या विधाता ने सोच रखा है, लेकिन होगा ज़रूर। आप धीरे धीरे अपने इस प्रयास को जारी रखें। और ये जो फोटो मैंने आपको प्रधानमंत्री की दिखाई थी, ये मेरे ट्विटर हैंडल पर लगी हुई है। इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा साथी वायरल करने का प्रयास करें, ताकि प्रधानमंत्री को भी अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हो सके और वो पश्चाताप करते हुए आप सबका भुगतान अविलंब करा दें। क्योंकि साथियों, आपको ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की आज 240 सीट भी आ गई हैं तो केवल इसलिए आ गई हैं कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार उनको सहयोग कर रहा था। और अंतिम चरण में लास्ट के जो 2-3 चरण थे, 5वां, 6वां और 7वां, उसमें प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने ठगी पीड़ितों का भुगतान करने पर अपना वक्तव्य देना आरंभ कर दिया था, जिसे अब वो शायद भूल चुके हैं। अन्यथा ये 240 सीटें भी नहीं आती अगर उन्होंने बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, एमपी में ठगी मामलों पर अपना भाषण नहीं दिया होता, तो इससे भी ज़्यादा बुरी गति भारतीय जनता पार्टी की
होनी थी, तो उनको ये एहसास कराना ज़रूरी है, चाहे वो प्रधानमंत्री के वीडियो हों, फोटोग्राफ्स हों, या अमित शाह के हों, या किसी और के। उन सबको टैग कर करके ट्विटर पर वायरल करो कि आपने इलेक्शन के दौरान ये वायदा किया था कि आप भुगतान करेंगे। आपने संसद में बैठकर ये कानून बनाया था कि आप जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, अब कब तक करोगे, नहीं करोगे तो क्यों करोगे, नहीं करोगे, ये सब तमाम सवाल उठाइए और ये भी बताते रहिए कि अगर आपने भुगतान नहीं किया तो देश की ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे और आपकी सत्ता को विधि पूर्वक ढंग से धूल धूसरित कर देंगे। साथियों, चूंकि अब आंदोलन का समय आ चुका है, कोई वो नहीं रहा है, चूंकि उन्होंने पूरी तरह से वायदा खिलाफी कर दी है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल चिटफंड पीड़ितों के कारण बनी है और उन्होंने वायदा किया था कि हम 24 घंटे में सत्ता में आते ही, शपथ लेते ही उड़ीसा के चिटफंड पीड़ितों का भुगतान करेंगे। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था इलेक्शन के दौरान कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं और सबका पैसा वापस करेंगे। 17,000 करोड़ वापस कर चुके हैं, कई लाख करोड़ उन्होंने जब्त करवा रखा है, उसको भी वापस करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने सरकार की ओर से एक भी कोई भी स्टेटमेंट आपके काम पर नहीं आया है, जबकि लगातार हम सरकार से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, आपकी पीड़ा उन तक पहुंचा रहे हैं। तो इन तमाम हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो कोई नीति आपके भुगतान के लिए नहीं बना पा रही है। और उसका बड़ा कारण ये है कि आप संगठित नहीं हैं, एकजुट नहीं हैं, इसलिए सरकार आपकी अनदेखी, उपेक्षा और अपमान करने का साहस जुटा पा रही है। तो इसलिए सबसे पहले अब आप सबको एकजुट करने के लक्ष्य को लेकर के हम निकल रहे हैं। मिलता हूं कल आप सबसे। जय हिंद, जय भारत साथियों।